आखिर इंडिया को घुटने टेकने पड़ गए और मोहसिन रजा नकवी की एक बड़ी कामयाबी से समझिए और जेशा की बहुत बड़ी शिकस्त है। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया, आखिर इंडिया को मानना पड़ा। जिस तरह शर्ट के ऊपर जो था वो नाम नहीं लिखेगा लिखा गया और अब वो एशिया कप में नहीं खेलेगा, लेकिन वो खेलना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरे साथ मौजूद है अली अहमद जट साहब, खेल के मैदानों के ऊपर गहरी नजर रखते हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अली वेलकम कहता हूं आपको। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने आखिर वो फतह हासिल कर ली जिसकी और पाकिस्तान और इंडिया के फैंस के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। गो के दोनों ममालिक की आपस में टक्कर रहती है। इंडिया हमेशा मैदानों को जो है वो घसीटना चाहता है सियासत के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा जो है वो राह इख्तियार करता है हमेशा कि जहां पर उसको खेल को खेल तक महदूद रखना पड़ता है। और यही हुआ है उसके एशिया कप के अंदर के एशिया कप से इनकारी बार बार कि एशिया कप में जा नहीं सकते, हम एशिया कप नहीं खेल सकते, पाकिस्तान में नहीं आना। पाकिस्तान ने भी फिर स्टांस लिया, आईसीसी का बदला लिया और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, जो मर्जी हो जाए हम भी नहीं जाएंगे इंडिया, हाइब्रिड मॉडल। और फिर आखिर मानना पड़ा और फिर आखिर जिसे कहते हैं ना कि 100 छितर भी खा देते 100 गंडे भी खा दे। ठीक है, बात पे आप पड़े रहे, लेकिन आखिरकार आपको पाकिस्तान की माननी पड़ी। मानता क्यों ना, ये बकायदा आईसीसी के रूल के मुताबिक आपको ने ये सब कुछ तय किया था। मेरे साथ अली अहमद जट साहब मौजूद है। अली, बताइए कि ये कहानी जो शेड्यूल जो जिस तरह से अभी ऐलान किया है इंडियन मीडिया के ऊपर, इसकी सबसे पहले खबर आई है, तो आप क्या समझते हैं इसके अंदर पाकिस्तान की कितनी जीत है या इसके अंदर कोई इंटरनेशनल लेवल पे दबाव था? बिल्कुल, इंडियन मीडिया ने कभी भी जो है ना पॉजिटिव न्यूज़ वैसे दी नहीं है। 1-2 दिन पहले जो है ना उन्होंने पॉजिटिव खबरें चलाई हैं, वो ये है कि एशिया कप होगा। अब कहाँ होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है, श्रीलंका में होगा या दुबई के अंदर होगा। कुछ खबरें पहले ये आ रही थी श्रीलंका में होगा, कुछ खबरें बाद में ये भी आई कि दुबई के अंदर होगा। इंडिया जो चाह रहा है ना, वो चाह रहा है कि वो श्रीलंका में हो, दुबई में एशिया कप ना हो। अब आपको पता है कि इंडियन मीडिया ने ये भी बताया है कि एशिया कप कब होगा, सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में एशिया कप होगा। इससे पहले भारतीय मीडिया ये भी खबरें चला रहा था, सोनी जो वहाँ का बहुत बड़ा इदारा है, ब्रॉडकास्टर है, उन्होंने एक पोस्टर भी शाये किया, उसके अंदर पाकिस्तानी कप्तान की पिक्चर मौजूद नहीं थी, पाकिस्तान किसी खिलाड़ी की पिक्चर मौजूद नहीं थी। इवन अफगानिस्तानी किसी कप्तान की या अफगान किसी खिलाड़ी की पिक्चर भी वहाँ पे जो है ना मौजूद नहीं थी। उसके बाद ये सारा सिनेरियो चल रहा था। आपको पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है ना वो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, अभी तक कोई उन्होंने बात नहीं की, लेकिन आपको बड़ी अंदर ही खबर बता रहा हूँ कि उन्होंने सारी जो है ना वो डील हो गई है और ये सारा शेड्यूल बन चुका है। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियली तौर पे जो है ना अब अनाउंसमेंट करनी है, वो अनाउंसमेंट करनी है एशियन क्रिकेट काउंसिल ने, मतलब के मोहसिन नकवी साहब ने। अब मोहसिन नकवी साहब ये अनाउंसमेंट करेंगे कब एशिया कप होगा, सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा, सेकंड वीक में होगा और कहाँ पे होगा, इसकी मुशावरत अब यहाँ होनी है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के साथ और जितने भी जो है ना ममालिक एशिया कप खेलेंगे उन सब के साथ जो है ना बात होगी। उसके बाद कंफर्म किया जाएगा, फाइनल किया जाएगा एशिया कप कहाँ पे होगा। एशिया कप ये श्रीलंका में होगा या दुबई के अंदर होगा, क्योंकि भारत में जो एशिया कप होना नहीं, ये भी पता चलो ये मेजबानी भारत को मिली थी इस एशिया कप की। लास्ट एशिया कप हुआ था, पाकिस्तान मेजबान था उसका, उसके बाद उससे पहले वाला एशिया कप आपको पता है वो दुबई के अंदर हुआ था। तो ये एशिया कप की मेजबानी भारत को मिली थी, लेकिन भारत को पता था पाकिस्तान ने भारत में आके नहीं खेलना, उन्होंने फिर मेजबानी आगे श्रीलंका को सपुर्द कर दी। श्रीलंका के बाद फिर ये भी खबरें आई कि दुबई के अंदर होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 100% कंफर्म हो चुका है कि एशिया कप होगा, जरूर पर जरूर होगा, लेकिन किस कंट्री में होगा ये भी कंफर्म नहीं है। दूसरी अब ये खबरें आ रही हैं कि T20 के तर्ज के ऊपर होगा, उसके अंदर विराट कोहली भी नहीं है, सालिक साहब, हाँ जी, रोहित शर्मा भी नहीं है, इस साइड से बाबर आजम भी नहीं है, मोहम्मद रिजवान भी नहीं है। तो इसको देख के ना फैंस की थोड़ी दिलचस्पी कम है एशिया कप को देखा कि T20 तर्ज के ऊपर है, बड़े 4 स्टार्स नहीं है इसके अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान से बाबर आजम नहीं है, मोहम्मद रिजवान नहीं है, आपको पहले खबर बता रहा हूँ। अभी काफी टाइम है एशिया कप में, इंडिया से रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। विराट कोहली ने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया, जडेजा ने रिटायरमेंट ले लिया। हाँ। उनकी भी मोस्टली टीम 90% सालिक साहब जो है ना वो जूनियर है, हमारी भी मोस्टली टीम जो है ना जूनियर्स है। ये बड़ा कांटेदार इस समय एशिया कप होने वाला है, जूनियर्स का आपस में मुकाबला होने जा रहा है कि हमारे जूनियर्स बेहतर हैं या इंडिया के जूनियर्स बेहतर हैं। अब देखना ये बाकी है कि श्रीलंका में होगा या दुबई के अंदर होगा, क्योंकि मुख्तलिफ कंडीशन है, दोनों ममालिक की मुख्तलिफ कंडीशन है, श्रीलंका की भी मुख्तलिफ है, दुबई की भी मुख्तलिफ है। वहां पे सलमान अली आगा किस तरह की कैप्टनसी करते हैं, अगर हम बात कर लें T20 में तो सूर्य कुमार यादव किस तरह की कप्तानी करते हैं, कि अगर हमने देखा PSL के सॉरी IPL के अंदर जो है ना इस तरह वो ऑफ कलर हमें दिखाई दी है, उस तरह उन्होंने कैप्टनसी नहीं की है, क्योंकि उनकी कैप्टनसी के अंदर रोहित शर्मा भी खेल रहे थे, आपको पता है,
तो हार्दिक पांड्या भी थे, लेकिन मेरे ख्याल से मैं गलती कर रहा हूँ, इस दफा हार्दिक पांड्या ही जो कप्तान थे। कप्तान थे, राइट। T20 टीम के कप्तान जो है ना सूर्य कुमार यादव, अच्छा सालक साहब, ये बड़ी खूबसूरत चीज है कि एक ही टीम के अंदर आपके टेस्ट कप्तान भी खेल रहे हैं, हाँ, आपके साबका T20 कप्तान भी T20 खेले। कप्तान भी खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी खेल रहे हैं, लेकिन वहां पे हमें कुछ चीजें उस तरह नजर नहीं आई है। सूर्य कुमार यादव के लिए बड़ा कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि टेस्ट टीम में बड़ी बुरी परफॉर्मेंस चल रही है उनकी। T20 में किस तरह परफॉर्म करते हैं, सलमान अली आगा के लिए भी कड़ा इम्तिहान, और खास तौर पे हमारे यंगस्टर उन प्लेयर्स को के लिए कड़ा इम्तिहान है कि बाबर आजम और रिजवान को बाहर करके उन यंगस्टर को हम चांस दे रहे हैं। जी, और दौरा बांग्लादेश के अंदर तो आपने कहा कि ये बहुत अच्छा है, उन्होंने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म जी। कर लिया, व्हाइट वॉश कर लिया, लेकिन एक और बात भी है, जो 10 जुलाई से बात चल रही है, खबर कल से कि 10 जुलाई से ये जो एशिया कप है, सॉरी 10 सितंबर से वो शुरू हो रहा है, और वो 27-28 तक जाएगा। जी। तो आपको यह समझता है कि ये स्केड्यूल जो है वो ठीक है, या अभी इसकी सिर्फ अफवाहें हैं? सालों को बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, ये स्केड्यूल जो बना है ना, पहले तो था जराए से, कि जराए से ये खबरें इनको पहुंच रही हैं। इंडियन ब्रॉडकास्ट सबसे पहले, मैं आपको एक और खबर देता चलूंगा, सबसे पहले अगर किसी को शेड्यूल का पता चलता वो है ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्टर को शेड्यूल का पता चला, उन्होंने सारा अपना इंतजाम करना होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी इंटरनेशनल मैच के अंदर जो है ना, इवेंट के अंदर, वो ब्रॉडकास्ट राइट्स होते हैं आपके। ब्रॉडकास्टर को सबसे पहले बता दिया जाता है, और इंडियन ब्रॉडकास्टर को ये बता दिया गया सितंबर के अंदर एशिया कप होगा, आप अपनी तैयारी जो है ना वो कंफर्म पूरी रखें। फर्स्ट वीक में होगा, सेकंड वीक में होगा, ये जो है ना एशियन क्रिकेट काउंसिल कंफर्म करेगी एशिया कप किस डेट से स्टार्ट होगा, किस डेट से खत्म होगा। लेकिन वो तमाम तर अफवाहें जो है ना वो दम तोड़ चुकी हैं, जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया वार के बाद एशिया कप नहीं होगा। एशिया कप नहीं होगा, एशिया कप अब होगा, और वो सबसे पहले जो खबर चली है वो भारतीय मीडिया से, जो सबसे पहले प्रोपेगेंडा में सबसे जो आगे होता है। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में जाके आपने बताना है कि आपके नजदीक जो ये हुआ है, भारत को इस यहाँ पर खफगी का उठाना पड़ी है, या भारत की जीत या पाकिस्तान की। कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा, अपने शेयर कर, अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। मुझे अली अहमद जट और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात तो होती रहेगी।